मस्ती एंड मॉरल। घने रंग बिरंगे चमकीले जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे उतर रही थीं। ठंडी हवा पत्तों को सरसराते हुए बह रही थी और जंगल के हर कोने में जानवर अपनी अपनी मौज में थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल चट्टान थी जहाँ रहता था शेर बादल सिंह, जंगल का राजा। बड़ा बड़ा अयाल, तगड़ा शरीर और गहरी दहाड़, लेकिन दिल से बेहद समझदार। पर उस दिन बादल सिंह थोड़ा परेशान था। वजह, उसकी पूंछ में एक छोटी सी कांटी चुभ गई थी। आउच, ये छोटी सी कांटी भी कितना दर्द देती है, वो दहाड़ के बिना बुदबुदाया। इसी बीच छोटे छोटे कदमों की टप टप की आवाज आई। आ रही थी चुलबुल, जंगल की सबसे छोटी पर सबसे हिम्मती चूहिया। उसकी गोल नन्ही आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और उसकी पूंछ पिंग पोंग की तरह दाएं बाएं हिलती रहती थी। क्या हुआ राजा जी, आप परेशान दिख रहे हैं? चुलबुल ने सिर उठाकर पूछा। शेर ने हल्की मुस्कान छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम बस यहाँ से गुजर जाओ, कहीं तुम पर पैर न पड़ जाए। चुलबुल ने घम घम कानों को घुमाकर कहा, मैं छोटी हूँ पर बेकार नहीं, दिखाइए क्या समस्या है। कुछ देर बाद चुलबुल कांटा खींच कर निकाल देती है। लो, निकल गया, वो बोली और हंसकर पूंछ हिलाने लगी। बादल सिंह को अच्छा लगा, एक छोटे चूहे ने उसकी बड़ी समस्या हल कर दी थी। उसने कहा, चुलबुल, तुमने मुझे मदद की है, याद रखना, एक दिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मैं जरूर मदद करूंगा। चुलबुल ने मजाक में कहा, राजा जी, आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, मैं इतनी छोटी हूँ। शेर मुस्कुरा दिया, उसे नहीं पता था कि जल्द ही ये बात सच होने वाली है। उस रात जंगल में एक अजीब सी अफवाह फैल रही थी। जंगल में कोई रहस्यमय डाकू आया है, वो खाने पीने की चीजें चुरा रहा है। जानवर डर गए हैं। गिलहरी पिंकी के पत्तों वाले घर से सूखे मेवे गायब, हिरनी टिंकू की फल की टोकरी खाली और बंदर गोलू के पास से केले उड़नछू। बादल सिंह ने दहाड़ कर मीटिंग बुलाई। कौन है जो जंगल में चोरी कर रहा है? हमें मिलकर रोकना होगा। सब जानवर बोले, हमने किसी को नहीं देखा। पर चुलबुल ने हाथ उठाया, मैंने एक छाया देखी थी, बड़ी अजीब सी, न इंसान न जानवर। जंगल में सन्नाटा छा गया। बादल सिंह बोला, चुलबुल, तुम होशियार हो, हम इसे पकड़ेंगे। तीनों, बादल सिंह, चुलबुल और गिलहैंग पिंकी जांच शुरू करते हैं। अचानक उन्हें पेड़ पर कुछ निशान दिखते हैं। नॉर्मल पंजे जैसे नहीं, अजीब मुड़े तुड़े। चुलबुल बोली, ये किसी जादुई जीव के निशान लगते हैं। अगली रात चुलबुल एक बड़ा जाल तैयार करती है। पिंकी पास में तैनात थी और शेर छुपा हुआ निगरानी कर रहा था। रात के 12 बजे सरसर सरसर कोई पेड़ों के बीच से निकल रहा था। एक विशाल काला साया। जैसे जैसे वो करीब आया, चुलबुल ने देखा वो कोई जानवर नहीं था, वो था एक जंगल का पुराना भूतिया उल्लू, उलाल, जिसे सबने सालों पहले गायब मान लिया था। उलाल की चमकीली आंखें डरावनी लग रही थी। उसके पंख टूटे हुए थे और वो भूखा था। उसने चोरी इसलिए की थी ताकि वो भूख से बच सके। चुलबुल धीरे से जाल की ओर बढ़ी, लेकिन गलती से उसकी पूंछ पेड़ के पत्तों में फंस गई। धप आवाज हो गई। उलाल ने चुलबुल को देखा और तेज चीख मारी। सब डर गए। शेर तुरंत बाहर आता है। रुक जाओ उलाल, किसी छोटे को नुकसान मत पहुंचाओ। उलाल बोला, मैंने मजबूरी में चोरी की, मुझे मेरे परिवार ने निकाल दिया था। जंगल फिर शांत हो गया। चुलबुल आगे बढ़कर बोली, उलाल जी, आप भूखे थे पर चोरी करना सही नहीं। अगर आप पहले बताते
तो हम मदद करते। शेर ने भी हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे लिए जंगल में एक जगह बना देंगे। पर उलाल ने कहा, मेरे टूटे पंख के बिना मैं उड़ भी नहीं सकता। चुलबुल बोली, मैं इलाज करूंगी, मैं छोटी हूं पर काम बड़ी तेजी से करती हूं। और उसने उलाल के लिए पत्तों, औषधियों और छाल से दवा बनाई। कुछ दिन में उलाल का पंख ठीक होने लगा। जंगल के सब जानवर उसे खाना देने लगे। बंदर गोलू ने एक घर भी बना दिया। गिलहरी पिंकी ने सजावट कर दी। उलाल ने रोते हुए कहा, मैंने सोचा था तुम सब मुझे डरोगे, पर तुम सब ने मुझे अपनाया। शेर बादल सिंह बोला, जंगल परिवार है, परिवार में कोई अकेला नहीं होता। उसी शाम एक असली खतरा उठ खड़ा हुआ। जंगल में एक शिकारी आ गया। वह जाल लगा रहा था और उसकी नजर पड़ी चुलबुल चूहे पर। चुलबुल जाल में फंस गई। वह डर गई। शेर ने दहाड़ सुनी और दौड़ा, पर वह दूर था। सभी जानवर घबरा गए। तभी आसमान से तेज आवाज आई, उलाल आ रहा है। अब उलाल पूरी तरह उड़ने लगा था। उसने आसमान से झपट्टा मारा और शिकारी की टोपी खींच ली। शिकारी ध्यान हटाते ही शेर बादल सिंह कूद पड़ा। उसकी दहाड़ देखकर शिकारी डरकर भाग गया। उलाल नीचे आया और चुलबुल की रस्सियां काट दी। चुलबुल रोते हुए बोली, शुक्रिया उलाल जी, आपने मेरी जान बचाई। उलाल ने कहा, तुम सब ने मुझे अपनाया, अब मेरी बारी थी। शेर बोला, देखा चुलबुल, तुम छोटी हो पर किसी से कम नहीं। उस रात जंगल में सबसे बड़ा जश्न हुआ। रंग बिरंगी रोशनी, फल, नृत्य, संगीत। शेर ने घोषणा की, आज से उलाल हमारे जंगल का सुरक्षा प्रहरी होगा। सब खुश हुए। चुलबुल सबसे ज्यादा नाची। शेर ने उसे गोद में उठाकर कहा, सबसे छोटी पर सबसे बहादुर। उलाल बोला, चुलबुल की हिम्मत ने मुझे सुधारा और तुम सबने मुझे घर दिया। सबने कहा, जंगल परिवार है। और फिर सबने एक साथ रात के आसमान में देखा। चांद मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, जहां दिल बड़ा हो वहां आकार नहीं देखा जाता। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली मस्ती भरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।